जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो गॉस थ्योरम के ऊपर आधारित है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में गॉस थ्योरम पढ़ा था, और गॉस थ्योरम जो आपने पढ़ा है उसी गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए आज हमें कुछ डेरिवेशंस करने हैं। यानी सीधे तौर पे एक लाइन में बोल दें तो हम आपको बोल दें कि गॉस थ्योरम का प्रयोग आज पढ़ना है, यानी अप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। जो आपने गॉस थ्योरम पढ़ा है उस गॉस थ्योरम का कोई ना कोई तो यूज होगा फिजिक्स में। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और चूंकि ये जो अपना जो कुछ भी आएगा अभी, जो फार्मूला वगैरह जो हम प्रूफ करेंगे, वो टोटल का टोटल फार्मूला जो होगा ना वो मैथमेटिकल फार्मूला है। तो चूंकि आपको पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, तो आपको गॉस थ्योरम जो है वो याद रहना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर तो हम सारा चीज डिराइव करने वाले हैं, है ना। तो आइए हम इस पर आज बात करना शुरू करते हैं। आज का जो अपना लेक्चर है वो इसी पर आधारित है। तो ज़्यादा इसमें समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, वैसे तो अगर आप चार्ज कहीं पर भी रखते हो, मान लो हमने यहाँ पर अगर चार्ज रख दिया है, तो इस चार्ज के चारों ओर जो है ना वो फील्ड बनेगा। और फील्ड जब बनेगा, फील्ड चारों ओर का मतलब आप स्फीयर समझ लेना, इसको आप वृत्त मत समझना। ये सर्किल नहीं है, क्योंकि आपका ये चारों ओर जो है ना ऐसे आता है पूरे इस तरह से, फुटबॉल की तरह, ठीक ना। तो अगर आप देखोगे तो इसके प्रत्येक सरफेस से जो है ना, प्रत्येक साइड से यानी चारों तरफ से जो होता है ये फील्ड लाइन जो है वो पास होते रहता है चारों तरफ से, इस तरह से। तो चारों तरफ से जब ये फील्ड लाइन पास होते रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि इसका फ्लक्स जो होगा वो पूरे सरफेस एरिया से बाहर निकलेगा। तो हमसे जब पूछेगा कि बताइए इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना है, या आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उसके लिए आपको गॉस थ्योरम आना चाहिए। क्योंकि गॉस थ्योरम अगर आपको पता रहेगा तो सीधे बता दोगे कि टोटल फ्लक्स जो इससे पास करेगा वो इसके अंदर बंद चार्ज बट्टा एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इसको ऑपरेट कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है डी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स बराबर हमारा फॉर्मूला था। तो बाकी चीजें हमारा निकल जाएगा। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि निकालने के लिए पूछता है तो वो भी इजी वे में निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग वही गॉस थ्योरम का उपयोग करने वाले हैं, प्रयोग करके कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक ना। और जो खास करके आपके सिलेबस में है उसको हम मूल रूप से शामिल करने वाले हैं, है ना। देखो, पहला इसका प्रयोग यह है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू चार्ज स्फीयर। गोला है, गोला को माने चार्ज किया गया है, और उसकी वजह से हमें बोला है कि बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो जरा सोचिए, हम अगर एक गोला बनावे, हमारे पास मान लो एक ये गोला है, तो इस गोला पर अगर आपने चार्ज दे दिया, लेट अस सपोज ये चार्ज दे दिया, पहली बात तो गोला दो तरह का हो सकता है। एक कंडक्टर गोला हो सकता है, एक चालक हो सकता है, एक अचालक हो सकता है, कुचालक जिसको बोलते हैं, ठीक ना। माने मूल रूप से अर्धचालक पर चर्चा इधर नहीं होता है। तो मूल रूप से अगर देखो तो या तो ये जो होगा कंडक्टर होगा, नहीं तो नॉन कंडक्टर होगा। दो स्टेप तो इधर आ गया। दूसरा ये हो सकता है कि या तो ये सॉलिड होगा, सॉलिड बोले तो बीच में भी मटेरियल होगा, या तो ये खोखला होगा, इसके अंदर में कुछ नहीं होगा, हॉलो स्फीयर होगा। कुल मिलाकर के हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें एक गोला के बारे में बोला है कि उसके ऊपर में हमने चार्ज दे दिया, आवेश दे दिया। अब जब आवेश दे दिया है तो उस गोला की वजह से हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। लेकिन इसमें पॉइंट अलग अलग बन सकता है। क्या बन सकता है? तो इस गोला से बाहर वाले पॉइंट पर पूछ सकता है आपको, आउटसाइड, या गोला के सरफेस पर भी पूछ सकता है, या गोला के अंदर भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये गोला के 3 पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। लेकिन गोला भी आपका जो है पहले एक चालक और एक अचालक हो सकता है, दूसरा खोखला और सॉलिड, यानी ठोस और खोखला, ये दोनों हो सकता है। सॉलिड का मतलब होता है जैसे आप पत्थर का बॉल ले लो, पत्थर जो होता है वो सॉलिड होता है। प्लास्टिक का बॉल आप देख लो तो वो बीच में जगह खाली होगा, तो उसको हम लोग खोखला बोल सकते हैं। बात समझ में आया? तो कुल मिलाकर के अगर आप पॉइंट बनाओगे ना, तो हम लोग यहाँ पर पहले बात करेंगे कंडक्टर गोला का। और कंडक्टर गोला में सॉलिड चाहे हॉलो, दोनों में से कोई भी हो, जो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे वो फॉर्मूला सॉलिड के लिए भी वैलिड होगा
और हॉलो के लिए भी वैलिड होगा। शर्त एक है कि गोला कंडक्टर होना चाहिए। बात समझ में आया? तो हम लोग अभी जो है ना ये 3 पॉइंट पर निकालेंगे बेसिकली विद्युत क्षेत्र, है ना। तो 3 पॉइंट पर निकालेंगे तो अपना जो पहला पॉइंट है, मान लो पहले हम एक गोला बना लेते हैं। चलो यहां पर जो है एक गोला हम बना लेते हैं। सबसे पहले मान लो ये हमारा एक गोला है, ठीक ना, ये अपना एक गोला है। इस गोला के हम ऊपर में हम लोगों ने कोई चार्ज डाल दिया है, और ध्यान रहे ये कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी चालक गोला है। सबके लिए अलग अलग बात करेंगे। तो चालक है तो चालक में दोनों तरह का चालक हो सकता है, सॉलिड और हॉलो, ठोस और खोखला दोनों तरह का हो सकता है, और दोनों के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो वैलिड होगा, ठीक ना। मान लो यहां से इसके सेंटर से इसका कुछ रेडियस आपको दिया रहे, रेडियस आर, कैपिटल आर स्मॉल आर जो दिया रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाहर एक हमने पॉइंट ले लिया, यहां पर एक बाहर पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट पर हमसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए क्या होगा। लेकिन ध्यान रहे आउटसाइड, आउटसाइड एक आपको पॉइंट लेना है और यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो चूंकि हम लोग गॉस थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं, तो बेसिकली गॉस थ्योरम का ही यूज करके हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। और याद कीजिए गॉस थ्योरम जो है एक बंद सरफेस के लिए वैलिड होता है। माने बंद सरफेस अगर नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि देखो कहीं पर भी अगर चार्ज रखोगे तो चार्ज विद्युत क्षेत्र जो है चारों तरफ निकालेगा, और चारों तरफ कोई सरफेस से निकालेगा तो उसी को विद्युत फ्लक्स बोले थे। तो एक बात बताओ, ये जब चारों तरफ से होगा तो चारों तरफ तो ये लाइन अपना दिखाएगा, लेकिन हमें जब भी बात करना होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो हम इस पॉइंट के चारों तरफ न घूमेंगे। तो चारों तरफ घूमेंगे तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा, बंद होगा। तो अगर ये बंद सरफेस आपको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस केस में देखो तो हम गोला से बाहर चले गए, तो गोला से जैसे ही बाहर जाएंगे तो ये सरफेस बंद नहीं है, तो हमको अपना मर्जी से डॉट डॉट करके जो है ये बंद सरफेस जो है बनाना पड़ेगा। ऐसे करके आप बढ़िया से इसको वो क्या बोलते हैं वो लेकर के आप उसको बना सकते हो, ठीक ना। ये वाला जो होता है, अच्छा रुको हम वो वाला खींच करके ही आपको दिखा दे रहे हैं। जब भी परीक्षा में भी बनाओ ना, ध्यान रखना परीक्षा में भी बनाओगे तो ये बात ध्यान रखना कि वो आ, ये जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट आप रखना जरूर, ठीक ना। ये वाला इंस्ट्रूमेंट लेकर के आपको बनाना है। इसको यहाँ पे रखते हैं सर पे, और इसको यहाँ पे, ठीक ना। इसको ऐसे आप इस तरह से पहले खींच दो, ये जरा बड़ा हो गया, थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं ये वाला पॉइंट पे, ठीक ना। ऐसे माने जब आप एग्जाम में भी बनाओगे ना तो इसी तरह से आप बनाना। लेकिन ये जो पॉइंट हमने लिया है, जो पॉइंट अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट लिए हैं इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये आउटसाइड का पॉइंट है, ठीक ना, ये आउटसाइड का पॉइंट है, इसको हम यहाँ खिसका के कर दे रहे हैं। यहीं पर हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो अब इसको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दो, ये लाइट जो है ये थोड़ा थोड़ा करके आप इसको तोड़ दो। ठीक ना, इस तरह से ऐसे। तो ये जो सरफेस बना ना ये काल्पनिक सरफेस है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये काल्पनिक सतह हमें इसके चारों ओर बनाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है, ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन, गॉसियन सतह, ये हमें बनाना पड़ेगा। चलो जी, अच्छा अब आते हैं हम लोग यहां पर। अब बेसिकली करना क्या है कि इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा सोच कर देखो, ये ओरिजिन से कुछ दूरी पर तो ये पॉइंट होगा, वो दूरी आपको दिया रहेगा। देखो यहां पर आप क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट काटो,
माने एरिया का छोटा सा एक सरफेस काटो, उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया तो हमेशा सरफेस के ऊपर में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो स्वाभाविक बात है कि दोनों के बीच का एंगल आप देखोगे तो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो हमारा मकसद यहाँ पर यह है, चूंकि हमसे बोला है कि चार्ज स्फीयर की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालिए, तो हमारे पास किसी चार्ज स्फीयर के आसपास जो है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए 3 पॉइंट आता है। एक पॉइंट स्फीयर से बाहर, एक स्फीयर के सरफेस पर, एक स्फीयर के अंदर। तो उसमें हमने पहले कंडक्टर लिया है, और ये सॉलिड हॉलो दोनों में से कोई हो सकता है, और दोनों के लिए ये वैलिड है। लेकिन कंडक्टर हम यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखे, कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं अभी, ठीक ना। तो अब एक बात बताओ, क्योंकि हमको यहाँ पर सारा चीज जो करना था वो बेसिक काम हमने कर लिया है, इस पॉइंट पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो फ्रॉम गॉस गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या बोला था, देखो, गॉस थ्योरम जो है तुम्हें बोला था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ये बराबर होता है बंद चार्ज टोटल और बट्टा एप्सिलॉन जीरो। तो चार्ज का वैल्यू आपको दिया रहेगा इसमें, मान लो इसमें चार्ज का वैल्यू आपको दे रखा है क्यू, ठीक ना। और हमको बाहर वाले पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र जो है वो कैलकुलेट करना है कि इस वाले पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखो, सबसे पहले आप करो क्या, बंद जो चार्ज है वो इनक्लोज चार्ज की जगह पर वैल्यू उठा के रख दोगे, तो पूरा सरफेस के अंदर जो बंद चार्ज है वो कितना है, क्यू। क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस लिखे हो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है सब वहां आ जाएगा। तो ये चार्ज का वैल्यू, तो गोला का जो चार्ज है वो चार्ज वहां पर रखा जाएगा, आप उठा करके रख दो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, ये सरफेस पर प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो सेम है, ये वाला स्मॉल रेडियस जो है वो सबके सरफेस पर क्या है, सेम है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट है बाहर निकालो, अंदर बचेगा डी ए। अच्छा, एंगल कितना लिखेंगे, तो एंगल 0 डिग्री, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल यहां से क्या आएगा, 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में, सही है। जब दोनों एक ही दिशा में काम करे, इसका मतलब एंगल हो गया 0। समझ में आया बात, चलो जी। अब बंद चार्ज का वैल्यू हो गया क्यू डिवाइड बाय ये हो गया एप्सिलॉन जीरो। तो सीधी बात है, यहां से हम लोग केवल और केवल क्लोज इंटीग्रेशन डी ए लेंगे, क्योंकि कॉस जीरो का मान 1 होता है, और ये हो जाएगा टोटल इनक्लोज चार्ज और बट्टा एप्सिलॉन जीरो। अब जरा बताना आप ही लोग, ये जो एरिया है उस एरिया का हमको बोला है क्लोज इंटीग्रेशन, माने पूरा का पूरा जो है ना, इसको बंद करके ले लो तो एक स्फीयर होगा, और पूरे स्फीयर का एरिया आपको यहां पर लिखना है। पूरा एक गोला जो है, उस गोला का रेडियस ये वाला होगा जो हमने बनाया है गॉसियन सरफेस का, वो कितना है, आर। तो इसका मतलब यहां पर आप लिखोगे गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r², यही ना होता है, बट्टा एप्सिलॉन जीरो, क्यू बट्टा एप्सिलॉन जीरो। हमको चाहिए इस वाले पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को छोड़ो, बाकी को उधर फेंक दो, एकदम सिंपल बात है, सीधे तौर पर इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो यहां से इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा चार्ज बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होगा। लेकिन ये जो वैल्यू आएगा ये आउटसाइड में आएगा, ये बाहर के तरफ आएगा, ठीक ना। अगर आप गौर करोगे तो उसी का वैल्यू जो है ना, 4 पाई r² को उधर फेंकेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू r² नहीं हो गया। तो तुम्हारा ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला कंडक्टर के लिए आया है आउटसाइड में। कोई कंडक्टिंग गोला है, और ये गोला सॉलिड हॉलो दोनों में से कोई भी हो, दोनों के लिए फॉर्मूला वही होगा जो अभी हमने प्रूफ किया है। पहला बात आप समझ पा रहे हो कि अगर गोला के बाहर पूछे कि बताओ विद्युत क्षेत्र क्या होगा गॉस थ्योरम का प्रयोग करके, तो निकाल दोगे। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आया। अच्छा, अगर हमसे बोले ऑन सरफेस, ठीक ना, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक ना,
गोला के सतह पर, गोला के सतह पर, गोला के सतह पर अगर बोले तो सीधे तौर पे हमारा आर जो होगा स्मॉल वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो देख, सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या करेंगे ना, ई वाला पॉइंट को उठा के या ये वाला सरफेस पर रख देंगे, यहां से पॉइंट उठा के इस सरफेस पर रख देंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर निकालना था तो ई वाला पॉइंट पर हमने निकाला, वही वैल्यू आया। इसी पॉइंट को उठा के यहाँ पर रख देंगे, इसका मतलब ये वाला जो रेडियस है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला था अब सरफेस पर निकल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिंपल काम किए हैं। क्या किए हैं? तो बस कुछ नहीं, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का आ जाएगा, सॉरी इनसाइड नहीं बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सरफेस पर। सरफेस का जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो होगा Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और अब कैपिटल आर स्क्वायर। समझ जाओगे, कैपिटल आर का मतलब ये होता है कि जो गोला लिए हो उस गोला का रेडियस है, जो गोला लिए हो उस गोला का ये रेडियस है। तो ये ऑन सरफेस पर अगर लाओगे तो ये आएगा। अच्छा, एक और पॉइंट है। क्या पॉइंट है लास्ट में? इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। अगर गोला के अंदर की बात करें, ठीक ना, गोला, गोला के अंदर, तो गोला के अंदर की अगर बात करें तो जरा सोच कर देख लो। अगर मान लो ये गोला है, इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज दिया है, चाहे ये खोखला हो और चाहे ये सॉलिड हो, है तो कंडक्टर, है तो चालक। अच्छा, अगर खोखला होगा तो अंदर तो कुछ नहीं होगा। तो अगर मान लो हम इसके रेडियस के अंदर गए, यानी कि यहाँ पे मान लो गए, तो ये अगर सेंटर है तो इसके चारों ओर तुमको ऐसे घूमना पड़ेगा और इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो चार्ज लेकर के हम ये वाला वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ चार्ज तो रखना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर ये खोखला होता तो चार्ज इसके सरफेस पर है, अंदर में तो चार्ज जीरो है। तो अगर चार्ज का वैल्यू यहां रखोगे जीरो तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? जीरो। मान लो यही फार्मूला हम इसके लिए भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इंटरनल साइड में जो है ना, इंटरनल साइड में चार्ज जीरो होगा। याद रखिएगा, अगर चालक होता है तो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, चालक का एक गुण होता है। क्या गुण होता है? तो इसको ठोस रखो चाहे खोखला रखो, अगर इसको चार्ज दोगे ना तो ये चार्ज सब का सब इसके सरफेस पर चला जाता है। ये चालक का गुण है। बात समझ में आया? अगर कोई चालक है, चाहे वो खोखला है चाहे वो सॉलिड है, अगर ठोस भी होगा ना, अंदर मटेरियल भी ना होगा, तो याद रखना अंदर में चार्ज जमा नहीं होगा, चार्ज चला जाएगा कहाँ? सरफेस के ऊपर में। बात समझ में आया? यानी कि अगर ये खोखला हो चाहे ये सॉलिड हो, अंदर में चार्ज कितना होगा? अंदर में जो चार्ज का वैल्यू आएगा, माने चार्ज का वैल्यू जो इनसाइड में आएगा, इनसाइड में जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो जीरो। और जब ये चार्ज का वैल्यू जीरो होगा तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जो होगा, स्फीयर के इनसाइड में, वो ऑलवेज क्या आएगा? जीरो। हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक ना? तो पहले हमारे ख्याल से ये जो बात बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा बात है, इसीलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं होता है। फिर से एक बार आपको हम बता दें, हम लोग गॉस थ्योरम का प्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक, गॉस थ्योरम के प्रयोग में पहला प्रयोग है विद्युत क्षेत्र निकालने का किसी गोला के कारण, आवेशित गोला के कारण। अब गोला दो तरह का, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर। तो हम पहले बात करें कंडक्टर का, लेकिन कंडक्टर में भी इसको दो कैटेगरी में बांट दो, या तो खोखला होगा नहीं तो सॉलिड होगा। तो माने ठोस गोला हो चाहे खोखला हो, सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, अगर कंडक्टर है तो उसके आउटसाइड, गोला के बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आएगा, आउटसाइड का फॉर्मूला ये आएगा। अगर ऑन द सरफेस की बात करें तो फॉर्मूला ये आएगा, और अगर इनसाइड की बात करें तो ऑलवेज जीरो आएगा। कंडक्टर के केस में ध्यान रखना, चालक के केस में अंदर जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो आएगा। ये बात समझ में आया? और आपको ये चीजें याद रहना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक ना? एक जो ये वाला भाग है पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अगला पर आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये जो बात की है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमको बात करना है इसी केस में कि हमारा जो गोला है ना, ये गोला अब जो है चालक नहीं रहना चाहिए। अब हम गोला को जो है थोड़ा सा, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा इसको, ये जो है ना गोला, इसको हम नॉन कंडक्टर बनाना चाहते हैं। ये पूरा सेलेक्ट नहीं होगा तो चलो कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं ना कि नॉन कंडक्टर लिख देते हैं। समझ जाओगे आप, नॉन कंडक्टर है ये, माने गोला वैसा ही है, खाली नॉन कंडक्टर है। और ये ए बी, जो हम लोग अभी जो है ए देख रहे थे, अब इसको करना क्या है, इसको बी में कन्वर्ट कर देना है। माने इसी में हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, दोबारा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। ये बी हो गया। केवल करना क्या है कि अचालक गोला कर देना है। ये जो हमारा गोला जो है ना, ये अचालक हो जाएगा, ठीक ना। ये जो गोला है ये अचालक हो जाएगा। अचालक गोला के कारण, अचालक ठोस या खोखला गोला के लिए हम पहले निकालेंगे क्या चीज, विद्युत क्षेत्र। माने अभी जो निकाले थे वो कंडक्टर था, अब नॉन कंडक्टर कर दो, फिर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही आएगा, ठीक ना। इसीलिए हम काम चला रहे हैं इसी में। आपको करना क्या है, इसमें केवल नाम बदल के फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि यही बात तुमको फिर से उतारना है। माने इसमें थोड़ा सा बदलाव होता हुआ आखिरी में, तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि अगर नॉन कंडक्टर होगा ना, फिर भी वो वैल्यू जो देगा, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, फिर भी यही वैल्यू देगा, ठीक ना, फिर भी यही वैल्यू देगा, वैल्यू चेंज होने वाला है नहीं। अच्छा, अगर हम बोले कि सरफेस की बात करें, फिर भी वैल्यू यही रहेगा, फिर भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, चाहे सॉलिड हो चाहे खोखला हो हॉलो हो, दोनों में वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन जब इनसाइड द स्फीयर जाओगे ना, तब थोड़ा सा बदलाव आपको दिखने को मिल जाएगा। लेकिन याद रखना नॉन कंडक्टर के केस में, ठीक ना, नॉन कंडक्टर के केस में इनसाइड स्फीयर की बात करोगे तो इसमें दो केस बनेगा। दो केस क्या बनेगा, केस वन, केस वन, केस वन में जब हम लोग हॉलो स्फीयर की बात करें, हॉलो स्फीयर की बात करें, हॉलो स्फीयर यानी खोखला गोला, खोखला गोला, इसका जब बात करेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जीरो, क्योंकि खोखला गोला के अंदर फिर से चार्ज होगा जीरो। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर ले लोगे ना, अगर सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर अगर चार्ज दोगे तो चार्ज तो बैठल रह जाएगा, क्योंकि अब चालक है नहीं। अब अगर मान लो हम इतने पार्ट काटेंगे तो इतना भाग में कुछ ना कुछ तो चार्ज मिलिए ना जाएगा, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं होगा। लेकिन एक केस है और वो केस है सॉलिड स्फीयर, ठीक ना। अगर सॉलिड स्फीयर होगा तभी ये, माने हम जो बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर हो और नॉन कंडक्टर हो, तभी इसका वैल्यू जो है कुछ ना कुछ देगा, बाकी जो पहले बताए थे वो एज इट इज लागू होगा। समझ में आया, इसको लेके कॉन्फ्यूज नहीं होना है। फिर से हमने आपको बताया था कंडक्टर गोला है, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो माने सॉलिड हो, ठोस हो चाहे खोखला हो, उसके लिए हमने एक लिस्ट बनाया, 3 फार्मूला आपको बताया, तीनों फार्मूला दोनों के लिए वैलिड होगा। अब आ जाओ नॉन कंडक्टर के केस में, तो नॉन कंडक्टर में भी सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, सारा फार्मूला लागू होगा वही जो कंडक्टर में लागू हुआ था, सेम वही फार्मूला लागू होगा। लेकिन जब इनसाइड स्फीयर की बात करोगे तो इसमें दोनों बंट जाएगा। हॉलो स्फीयर के लिए तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा, लेकिन सॉलिड स्फीयर हो और नॉन कंडक्टर हो तो उस केस में अंदर जीरो नहीं होगा, वो हमको निकालना है। तो आपको करना यह है, पहले इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट आप मारो, और अब इनसाइड स्फीयर में जो केस वन बनाए हैं, अब केस टू बना करके आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, तो केस टू जो है हम बनाते हैं यहाँ पर, पहले आपको ये सारा चीज जो है मिटा देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। चलो जी, देखो केस टू, केस टू में किसका बात करेंगे, तो केस टू में हम लोग बात करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर ऐसा स्फीयर होगा तब क्या करेंगे, ठोस और चालक
गोला अगर होगा तब इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 नहीं होगा। तो क्या होगा वो निकालना है अभी, ठीक ना। हम लोगों को अभी क्या करना है वो निकालना है। मान लो ये एक गोला है, इसके ऊपर में आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया या निगेटिव कोई भी चार्ज आप रख दो, कोई एक टाइप का चार्ज आप इसके ऊपर में रख दो, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लो हमने प्लस चार्ज यहाँ पे रख दिया, क्लियर बात। ये क्यू है, क्यू चार्ज हमने रखा, और ये ठोस गोला है लेकिन नॉन कंडक्टर है, अचालक है। तो हम जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर जैसे ये सेंटर है, तो सेंटर के अंदर मान लो हम किसी पॉइंट के चारों ओर ऐसे घूम गए, ठीक ना। इसके किसी पॉइंट के चारों ओर ऐसे हम घूम गए, ऐसे ऐसे घूम गए, और इसका रेडियस मान लो कुछ मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर मान लेते हैं, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक ना। बड़ा वाला रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और ये अंदर वाला जो है वो स्मॉल आर है। तो अब जरा सोचिए, जब इसको चार्ज दोगे तो चार्ज केवल सरफेस पर नहीं होगा क्योंकि नॉन कंडक्टर है, ये चार्ज इसके अंदर में भी होगा। खोखला अगर होता तो अंदर में आवेश नहीं होता, नॉन कंडक्टर हो चाहे कंडक्टर, दोनों में। खोखला होता तो अंदर में आवेश कहाँ रखते, मटेरियल रहता ही नहीं तो रखते नहीं, ठीक ना। और चालक अगर होता और ये ठोस भी होता तब भी वो फेंक देता कहाँ, सरफेस पर। लेकिन चूंकि ये अचालक है, अचालक है, नॉन कंडक्टर है, तो नॉन कंडक्टर में अंदर में भी चार्ज होगा। तो जब आप इतना गॉसियन सरफेस लोगे, ये जो काल्पनिक रेखा खींचोगे, और इस पॉइंट पर अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका एरिया लोगे तो इसका एरिया भी कुछ ना कुछ होगा, और दोनों के बीच का एंगल जो होगा क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। यानी कि गॉस थ्योरम का प्रयोग करके आपको ये लगा देना है। लेकिन बंद अंदर में जो चार्ज होगा ना वो क्यू नहीं होगा, क्यू तो टोटल पर चार्ज है ना। अंदर में जो चार्ज होगा वो क्यू से कम होगा, और वही इनक्लोज चार्ज होगा, वो आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी के अनुसार से। याद कीजिए, अगर कोई गोला होगा तो गोला पर आवेशों का वितरण उसके पर यूनिट वॉल्यूम में होता है, उसके पर यूनिट आयतन में होता है। प्रति इकाई आयतन में उसका गोला का क्या होगा, टोटल आवेश होगा। तो बताइए, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि पूरा गोला का आयतन अगर बोलोगे तो कितना होगा, क्योंकि 4/3 पाई आर का क्यू, इसमें जो है टोटल चार्ज जो आएगा ना, चार्ज का जो वैल्यू आएगा, वो टोटल चार्ज का वैल्यू कितना हो गया है, क्यू दिया हुआ है, ठीक ना। इसीलिए एक में अगर निकालोगे तो चार्ज का वैल्यू कितना होगा, क्यू बट्टा 4/3 पाई आर का क्यू, यही ना होगा, यही चार्ज का वैल्यू आएगा। इसीलिए अगर हम आपसे ये बोले, इसीलिए अगर हम बोले छोटा गोला में बताओ कितना होगा, छोटा गोला में, तो छोटा गोला का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर का क्यू, और इसमें जो चार्ज निकालोगे वही तो इनक्लोज चार्ज होगा, और ये होगा क्यू बट्टा 4/3 पाई आर का क्यू इंटू, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर ले लेना, और ऊपर में लगा होता 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यू, यही तो फॉर्मूला आएगा। अब इसमें 4/3 पाई आर 4/3 पाई आर कटेगा, तो कुल मिलाकर के इनक्लोज चार्ज का वैल्यू देखने को मिलेगा क्यू, और बट्टा आर का पावर 3 इंटू आर का पावर 3, स्मॉल आर ऊपर में कैपिटल आर नीचे में, ये बंद चार्ज मिलेगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो अब हमको चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। लेकिन स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो इस स्फीयर पर हमको निकालना है, आइए निकालते हैं। देखो, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय तो स्पष्ट बोलता है क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड टी ए इंटू कॉस थीटा बराबर इनक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन 0, यही तो कहता है। तो हमारा थीटा का जो वैल्यू है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम, चूंकि इनक्लोज चार्ज का वैल्यू थोड़ा भारी भरकम दिख रहा है, तो हम इसी को रखेंगे यहाँ पर। चलो जी, इसमें हम रख दे रहे हैं। तो चूंकि हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डी ए कॉस थीटा का मान फिर से 0 हो जाएगा,
और इनक्लोज चार्ज था Q बट्टा कैपिटल R का Q इंटू स्मॉल r का Q बट्टा एप्सिलॉन 0। अगर नहीं भरोसा हो थोड़ा एक बार और देख लो, यही बात है यहाँ पर देख लीजिए। इनक्लोज चार्ज जो है वो इतना आया था, यही फार्मूला लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कांस्टेंट होता है इस लाइन के ऊपर हर जगह पे, विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होगा। थीटा का मान उठा करके रखोगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा। ये बाहर हो गया डी ए, एरिया का टोटल वैल्यू फिर लोगे तो स्मॉल ये जो रेडियस आपको दिख रहा है ना, इस स्मॉल रेडियस से इसका पूरा एरिया निकाल दो। तो कुल मिलाकर के हमारा कहानी यहाँ तक पहुंच चुका है। अब देख ये जो वैल्यू था इनक्लोज का उठा करके रख दिए। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एरिया, सॉरी बराबर नहीं, पहले तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, इसका एरिया cos 0 का मान 1 होगा, सही बात है, cos 0 का मान 1 होगा। टोटल एरिया लिखोगे तो 4 पाई r का स्क्वायर, 4 पाई r का स्क्वायर, स्क्वायर लिया जाएगा और स्मॉल r लिया जाएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r लिया था। चलो जी, और इधर वाला को वैसे ही उतार दो, Q r का पावर 3 एप्सिलॉन 0 कैपिटल R का पावर Q। इसमें अगर देखोगे तो ये तीन में से 2 को काट देगा, एगो स्मॉल r यहाँ पे बच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा Q इंटू स्मॉल r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r का पावर 3, r का पावर 3 कैपिटल R बोले तो पूरा स्फीयर का रेडियस है, पूरे गोले का क्या है, गोला का रेडियस है। और ये स्मॉल r का मतलब है कि गोला के अंदर में जो पॉइंट लिए उसके सेंटर से बीच का दूरी कितना है, वही रेडियस है। तो यही जो हमारा आया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, लेकिन इनसाइड आया है, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक ना। माने ठोस अचालक गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये आएगा, इसको हम लोग प्रूव करके ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसको कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठोस अचालक गोला है, तो ठोस अचालक गोला, ये जो ठोस अचालक गोला है, इस ठोस अचालक गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कौन है, ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो खटक से मार दोगे, लेकिन कभी कभार इस ऑप्शन में छेड़खानी करके इधर उधर करके जो है दे देता है, बदलाव कर देता है। क्या बदलाव करेगा, देखो बदलाव ये करेगा, क्योंकि आपको ये बात तो मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम गोला का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r का Q होता है। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम लिखना चाहे 4/3 पाई r का पावर 3 एप्सिलॉन 0 को इधर कर लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो क्या किए हैं, 3 से भाग दे दिए और 3 से गुना कर दिए, सारा प्रोसेस जो है जैसे था वैसा ही छोड़ दिए, यहाँ पर स्मॉल r है उतार दिए। माने ऐसा अगर कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना को देख लो तो ये वॉल्यूम है। और आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो रो होता है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम बताए हैं, ठीक ना, चार्ज वाले टॉपिक में देख लेना। देखो तुम लोग जितना पढ़ रहे हो सबका प्लेलिस्ट हम बनाते चलते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में सीधे जाओ, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो भी पूरा सिलसिलेवार तरीका से, ये नहीं कि यत्र तत्र पड़ा हुआ मिलेगा, एक शेड्यूल से आपको मिल जाएगा। तो रो बराबर हम फार्मूला बताए थे टोटल चार्ज और बट्टा टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा 4 पाई r का पावर 3। तो इस सबको मिला करके क्या रो नहीं लिख सकते हो, तो इसीलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, इस सब को मिला के रो लिखो, रो स्मॉल r डिवाइड बाई केवल ई 2 बचेगा यानी 3 इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये भी तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसका, तो ये फॉर्मूला इसी का है, यानी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, माने ठोस गोला लेकिन अचालक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का ये भी फार्मूला होगा, ये भी फार्मूला होगा। ऑब्जेक्टिव में जब पूछता है तो उसको शॉर्ट करके ऐसे भी लिख करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देता है, और उसके बाद कहता है खोज के बताओ क्या आंसर है। तो थोड़ा सा बदलाव करके यहाँ पे रख दिया, तो इसको लेकर के नहीं पहुंच सकते हो, क्या क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, इतना काम आप कर सकते हो। और
निश्चित तौर पे कोई भारी बात नहीं है, इसको किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो गोला के मामले में जो बात हमने बताया है क्लियर होना चाहिए आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट जरूर करो, जरूर एक बार उस क्वेश्चन को आप पूछो, अगले वीडियो में हम उसको शामिल कर देंगे। ठीक, एक और प्रयोग आज जो है ना हम लोग देख लेते हैं, एक और प्रयोग देख लेते हैं। अच्छा, इस प्रयोग को अगर आप नोट करना चाहते हो ना तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बैठ के नोट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट मारो इसका। चलो, एक पेज ये था और दूसरा पेज तुम्हारा ये है, ये लो, ये तुम्हारा दूसरा पेज है, इसका हिंदी कर लेना, भारी चीज नहीं है। चलो, ये तुम्हारा दूसरा पेज है। देखो, एक और हम लोग बात करेंगे अभी, जैसे कि हम हेडिंग बनाए हैं, हमको फिर से निकालना विद्युत क्षेत्र है, लेकिन अब कोई गोल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके ऊपर आवेश नहीं है, एक लंबा ऑब्जेक्ट लेंथ वाला है, यानी उसके मोटाई से ज्यादा मतलब नहीं है, तो एक लंबा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में हमने चार्ज रख दिया है। वैसे कोई भी चार्ज आप यहाँ पर रख सकते हो, जरा सोच कर देख लो, इनफाइनाइट लेंथ का अगर ये रड होगा तो इसका चार्ज कितना होगा ये तो निकाल नहीं सकते हो, लेकिन चार्ज का डेंसिटी तो पता कर ही सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म है, एक समान है, तो हमें मालूम रहेगा, ठीक ना। तो हम यहां से क्या करते हैं, आपको ये क्वेश्चन में देगा कि मान लो इसका जो है चार्ज का डेंसिटी लेमडा दे दिया, अगर नहीं याद है तो एक बार देख लेना, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व इसको कहा जाता है, ये बात है। अच्छा, लेमडा बराबर तुम लोग पढ़ा होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेमडा बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ये बात हमने बता रखा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेमडा कहा जाता है, यानी प्रति इकाई लंबाई पर आवेशों का जब वितरण करो तो इसको रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है। और अब हमसे बोला है कि इस चार्ज रड के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होगा, वो हमको निकाल के बताइए। तो कुछ दूरी पर होगा, माने इस रड से कुछ दूरी पर ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। मान लो इस वाले पॉइंट पे पूछेगा, इस वाले पॉइंट पर से यहां चले जाओ या इधर से तुम इसको इधर ले जाओ, सेम दूरी पर, अगर मान लो आर दूरी पर ले जाओ तो आर दूरी पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे। काहे काटेंगे, एलिमेंट नहीं माने छोटा सा एक जो है गॉसियन सरफेस बना लेंगे। काहे, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो होता है वो बंद सरफेस बनाएगा और वो बंद सरफेस पर आराम से हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। देखो, ऐसा बनाओगे कटेगा तो एक सिलेंडर टाइप का चारों तरफ से कटेगा। तो अब अगर गौर करोगे तो इस सिलेंडर के अंदर में कुछ चार्ज है, इस सिलेंडर का लेंथ मान लेते हैं एल है, मान लो एल है, इसका लंबाई जो है वो एल है, ये हम माने हैं। तुमको दिया रहेगा आर और लेमडा, दो ही चीज दिया रहेगा, और यहाँ पर पूछ देगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एक सरफेस का तो कर्व सरफेस होगा, इसे टेढ़ा होगा ना, तो एक छोटा सा सरफेस लो, उसका एरिया इसके ऊपर में परपेंडिकुलर होगा। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। दोनों का फिर डायरेक्शन अगर ले लो तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन होगा सेम, दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम, तो एंगल हो गया क्या, 0 डिग्री। हालांकि यही बात को आप माना कि जाना करके भी लिख सकते हो, जो बात माने बाकी चीजों में लिखते आ रहे हो वैसे तुम लिख सकते हो, ठीक ना, लिख सकते हो, क्या लिख देना चाहिए। और लिखना हमारे ख्याल से अब तू लोग सीख गया है, तो हम इसमें वर्ड नहीं लिख रहे हैं, सीधे हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक ना, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या बोला है, फिर से वही बात लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस थीटा बराबर इनक्लोज चार्ज बंद आवेश बटा एप्सिलॉन 0। देखो, ये वाला अगर क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें तुमको दिखेगा कि अंदर बंद कितना आवेश है ये तुमको दिया हुआ नहीं है, एंगल पता है 0 डिग्री होगा। एरिया अगर निकालोगे तो ये सिलेंडर का एरिया तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस यही है, और ये इसलिए खींचे हैं ताकि ये बंद हो जाए, तो अब गॉस थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के चारों ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर दो, इंटीग्रेशन एरिया का करना है,
कॉस थीटा का मान 0 डिग्री होगा। और बंद चार्ज का जो मान होगा ना वो तुम्हारा होगा लेमडा इंटू एल बट्टा एप्सिलॉन 0। ये तो फॉर्मूला में है। तो लेमडा इंटू एल कहाँ से आया, देख क्योंकि तुम लोग पढ़ा है लेमडा बराबर चार्ज, तो चार्ज बोले तो बंद चार्ज और बट्टा क्या चीज, बट्टा एल, बट्टा एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेमडा बोलते हैं, ये बात हम बोल रखे हैं। इसीलिए अगर इनक्लोज चार्ज की बात करें तो लेमडा इंटू एल नहीं हो जाएगा, यही इनक्लोज चार्ज की जगह पे उठा के रख दिए, इसको उठा करके वहां रख दिए। अच्छा अब अगर लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है बाहर इंटू टोटल एरिया, तो टोटल एरिया बोले तो इसका कर्व एरिया, ठीक ना। हालांकि एक बात ध्यान रखना, ऊपर सरफेस है नीचे भी सरफेस है तो दोनों का एरिया भी हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे वाला का अगर सरफेस का एरिया लोगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, ये भी परपेंडिकुलर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया परपेंडिकुलर है, तो ऊपर और नीचे वाला के कारण फ्लक्स का मान 0 आएगा, समझे। इसलिए उस फ्लक्स को इसमें हम जोड़े नहीं है। अगर चाहो तो जोड़ सकते हो, तो 2 को 0 जोड़ दो। लेकिन अब बताओ तुम्हारा जो सरफेस बचेगा केवल टेढ़ा सरफेस, वही सरफेस तो बाहर की तरफ होगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, ई एंगल 0 होगा, इसलिए इसका फ्लक्स 0 नहीं होगा। बाकी ऊपर नीचे वाला का फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, बात समझ में आया। क्योंकि एंगल जो होगा, जैसे देखो इसका अगर सरफेस एरिया लोगे तो ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90, तो फ्लक्स इंटू एरिया लोगे, फ्लक्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये अगर लोगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर यही रहेगा, लेकिन थीटा का मान 90 होगा, 90 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे वाला के लिए 0 और साइड वाला के लिए कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है। तो 2 0 और प्लस इतना, 0 वैसे भी जोड़ने से कोई फायदा है नहीं, तो हम उसको हटा दिए। अब इसमें बताओ इस साइड वाला का कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है किसी भी बेलन में, तो वो तुम्हारा होता है 2 पाई आर इंटू एल, यही होता है फॉर्मूला। और cos 0 का मान तो 1 हो जाएगा, बराबर लेमडा इंटू एल बट्टा एप्सिलॉन 0। ई एल से एल खत्म होगा, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो आएगा ये आएगा लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये जो फॉर्मूला आया, इनफाइनाइट लंबाई का कोई रॉड है, उस रॉड को अगर आप चार्ज देते हो तो उस चार्ज की वजह से, जो इनफाइनाइट लंबाई का जो रॉड है ना, जो भी इनफाइनाइट लंबाई का रॉड है, उस रॉड को आपने जो भी चार्ज दिया है उसके चारों ओर, उस रॉड के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला यही होगा। और इसको निकालने के लिए आपको जो है वो 2 नंबर देता है, ठीक। तो कुल मिलाकर के आप समझ लो बात ये है कि और भी इसका प्रयोग है, जो गॉस थ्योरम आप पढ़ रहे हो तो गॉस थ्योरम का जो है और भी प्रयोग है। हमने आज आपको 2 मुख्य रूप से प्रयोग बताया है। पहला एक था क्या, गोला था, और गोला के चारों ओर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो गोला के बाहर भी हो सकता है, गोला के सरफेस पर भी, गोला के अंदर भी। तो उसमें भी गोला को 2 कैटेगरी में बांट दिए, एक कंडक्टर एक नॉन कंडक्टर, और दोनों के लिए हमने वैल्यू निकाल करके आपको बताया। थोड़ा सा चेंज होता है नॉन कंडक्टर के केस में, लेकिन वो भी सॉलिड हो तब, तो वो वाला भी फॉर्मूला हमने बताया। और अभी जो आपको बताया ये क्या है, आखिरी तौर माने आखिरी अभी जो हमने बताया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट लंबाई के आवेशित रॉड की वजह से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज जो 2 बात बताएं, केवल इसी 2 को आज आप रिपीट कीजिए, है ना। अगले क्लास में शेष बातें हम लोग करेंगे, अगला जो अपना लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपको बाकी जो बातें हैं वो आपको बताया जाएगा। पहले इतना तक आप तैयार कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में।